देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम आज के फनकार बस कुछ ही पलों के बाद। आज के फनकार। श्रोताओं नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिस्टर। जी हाँ, आज बात कॉमेडी के तूफान जॉनी वॉकर की। अरे भाई, घबराहट का वहाँ क्या काम, जहाँ बात हो रही हो ऐसे फनकार की जो करते हैं हंसी की ऑल लाइन क्लियर। आजादी से पहले फिल्मों का वो ऐसा दौर था जब हास्य अभिनेता नूर मोहम्मद चार्ली पर्दे पर आते ही लोगों को बांध लेते। उन्हीं की तरह बनने का सपना पल रहा था इंदौर में बड़े हो रहे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी की आंखों में। ये नाम जितना हमें लुभाता है उतना ही मुश्किल रहा इस नाम को कमाने का सफर। तो चलिए जॉनी वॉकर के फिल्मी सफर पर चलने से पहले बातें करते हैं उन दिनों की जब वो सफर करते थे उस वक्त के बॉम्बे की बेस्ट की बसों में एक कंडक्टर के रूप में। 11 नवंबर 1926 को जन्मे जॉनी वॉकर की आंखों में यूं तो बड़े पर्दे का सपना पहले से ही पल रहा था, लेकिन उन्हें मुंबई में इस तरह रहना होगा, ये बात तो उनकी कल्पना से भी परे थी। दरअसल इंदौर के मिल में काम करने वाले जॉनी के पिता मिल बंद होने के कारण परिवार सहित मुंबई आ गए और जॉनी को लग रहा था कि वो अपने सपनों के शहर पहुंच गए हैं। लेकिन 12 सदस्यों वाले अपने परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आते ही जॉनी को अपने सपने से कहीं ज्यादा जरूरी लगा रोजी रोटी करके सभी के लिए रहने खाने का इंतजाम करना। परिवार के लिए उनकी तनख्वाह जरूरी थी और जॉनी के लिए फिल्मों में जाने का सपना। जॉनी बस कंडक्टर का काम करते हुए खुद को फिल्मी दुनिया में ले जाने का ख्वाब दिखा करते। इसके लिए वो बस में यात्रियों के साथ चुहलबाजी किया करते। उन्हें लगता क्या जाने कब किसकी नजर पड़ जाए और उन्हें मौका मिल जाए। एक तरह से बस उनका रंगमंच थी जहां वो अपना किरदार निभाया करते। यही नहीं, 1947 के आखिर में आते आते उन्होंने फिल्मों की ओर रुख भी किया था। कुछ फिल्मों में उन्हें छोटी भूमिकाएं भी मिल गई थीं, लेकिन ये ऐसे किरदार थे जिनके बारे में खुद जॉनी ने कहा कि ये ऐसे किरदार थे जिन्हें पर्दे में ढूंढना पड़ता तभी नजर आते। कहते हैं कोशिश सच्ची हो तो सफलता भी मिलती ही है। एक रोज बस में उन्हें देखा चर्चित अभिनेता बलराज साहनी ने, जिन्होंने जॉनी को मिलवाया दुनिया को फिल्मों का गुर सिखाने वाले निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से। लेकिन मामला यहाँ भी चक्कर खा गया जब गुरुदत्त ने जॉनी को अगली फिल्म के लिए बुलाने की बात कही, क्योंकि उस समय जो फिल्म वो बना रहे थे उसकी शूट पूरी हो चुकी थी। लेकिन जॉनी वॉकर भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने वहीं के वहीं गुरुदत्त को एक शराबी का किरदार निभाकर दिखाया। उनके इस अंदाज ने गुरुदत्त को ऐसा प्रभावित किया कि गुरुदत्त ने उनके लिए एक रोल
फिल्म बाजी में रखने का फैसला किया और उस किरदार को नाम मिला जॉनी वॉकर, जो नाम सदा के लिए जॉनी वॉकर के साथ जुड़ गया। साथ ही जुड़ गया जॉनी वॉकर का गुरुदत्त की फिल्मों से नाता भी। कई फिल्मों में जॉनी ने शराबी की भूमिका निभाई, लेकिन असल जिंदगी में जॉनी नशे से कोसों दूर रहते थे। बाजी के बाद जॉनी वॉकर गुरुदत्त की फिल्मों में हुआ ही करते, यहाँ तक कि उनके लिए अलग से किरदार भी लिखे जाते। ऐसी कुछ खास फिल्मों की बातें करें तो याद आते हैं नाम इन फिल्मों के: जाल, बाज, आर पार, सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद आदि। यहाँ हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि गुरुदत्त के फिल्म में ही तो जॉनी को मिला था अपने फिल्मी करियर का सबसे पहला गाना। वो फिल्म थी आर पार। इस गाने की एक और खासियत भी है, वो ये कि इस गाने के जरिए जॉनी की मुलाकात हुई अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री शकीला की बहन नूरजहां यानी नूर से, जो खुद भी एक बाल कलाकार रह चुकी थीं। जॉनी और नूर को एक दूसरे का साथ ऐसा भाया कि जल्द ही दोनों विवाह के बंधन में बन गए। जॉनी अपने सपनों के करीब थे। 50 के दशक में निर्माता निर्देशक यही चाहते थे कि किसी तरह जॉनी उनकी फिल्मों में आ जाएं। अपने चुलबुले अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से जॉनी सबका दिल जीतते थे और दर्शक उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों में खिंचे चले जाते। दीदी, अरे क्या है रे? दीदी, इधर आओ दीदी, मुंह खोलो। ये क्या? मुंह खोलो दीदी। सुषमा, ये ले तू भी खा। ले। ये क्या सुषमा में? कहीं अपनी सगाई तो पार्टी नहीं करवाया? What are you talking, दीदी? दीदी, इसे कौन लड़की पसंद करेगी? ये मुंह और मसूर की दाल। मसूर की दाल? अबे हम नॉन वेजिटेरियन है बिच्छू। सुनीता जी आई थी। कौन? सुनीता। ये किस सीरियल का नाम है भाई? अब बन मत, लड़की मुझे अच्छी लगी है। भरी दोपहरी यहाँ आई तो तुझे ढूंढती हुई। सच्ची? ये चिट्ठी छोड़ गई है आपके लिए। मिस्टर चुन्नीला, ऐ शाबाश, फरमाती हैं आप चकराएंगे क्या? आपके घर का पता कैसे चला लिया मैंने? कल शाम को 7:30 बजे चौरंगी पर रसगुल्ले की दुकान के सामने जरूर जरूर, अरे हाँ, जरूर मिलिए। नाम से शायद आप नहीं पहचानेंगे मुझे, वही हूँ मैं, मोचवाली। अब भी जॉनी के लिए गुरुदत्त की फिल्मों में काम करना एक अलग ही अनुभव लाता, क्योंकि वहाँ न सिर्फ जॉनी के लिए अलग से किरदार और गीत लिखे जाते, बल्कि उन्हें अपनी लाइंस और सीन में फेरबदल की छूट भी मिली होती थी। जॉनी वॉकर की कॉमिक टाइमिंग तो कमाल की थी ही, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर आते जाते हाव भाव लोगों को लोट-पोट करने के लिए काफी होते। यहाँ तक कि वो अगर सिर्फ हैं ऐसा ही कह देते तो लोगों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। उन्होंने अपने जमाने के मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे देवानंद के साथ बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर और सीआईडी जैसी फिल्मों में दिखे, तो दिलीप कुमार के साथ नजर आए नया दौर, गोपी और मधुमती में। बात फिल्मों की हो रही है तो यहाँ ये बताते चलें कि 50 के दशक में जॉनी वॉकर का ऐसा क्रेज था कि अकेले साल 1956 में उनकी 13 फिल्में रिलीज हुई थीं। उसके बाद ये आंकड़ा प्रतिवर्ष 10 फिल्मों का रहा। इसी दौरान साल 1956 में आई एक ऐसी फिल्म जिसमें जॉनी वॉकर मुख्य भूमिका में नजर आए। ये फिल्म थी अभिनेत्री श्यामा के साथ आई फिल्म छू मंतर। श्यामा के साथ ही जॉनी नजर आए कुछ और फिल्मों में भी। इनमें से कुछ के नाम हैं: दुनिया रंग रंगीली, जॉनी वॉकर, मिस्टर कार्टून एमए, नया पैसा, मिस्टर जॉन और खोटा पैसा। जॉनी हिंदी फिल्मी दुनिया के एकमात्र ऐसे हास्य कलाकार माने जाते हैं जिनके लिए इतने गीत लिखे गए और ज्यादातर गीतों में उन्हें आवाज मिली मोहम्मद रफी की। करीब 300 फिल्मों में काम करने वाले जॉनी वॉकर उस दौर के कलाकार थे जब हास्य के लिए किसी तरह के द्व्यर्थी शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता था और ना ही बेवजह कॉमिक सीन फिल्मों में जोड़ा जाता था। लेकिन वो दौर बदल चुका था और ऐसे समय में जॉनी वॉकर के लिए काम करना मुश्किल होने लगा। अपने उसूलों से समझौता न करते हुए जॉनी वॉकर ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। लेकिन 14 साल के बाद उन्हें एक बार फिर लोगों ने देखा। ये फिल्म थी 1997 में आई फिल्म
चाची 420 सालों बाद अपने चहेते कलाकार को बड़े पर्दे पर देखकर सबकी यादें ताज़ा हो गईं। जॉनी वॉकर के अंदाज भी कहाँ बदले थे। 29 जुलाई 2003 यही तारीख थी जब जॉनी वॉकर ने इस दुनिया के रंगमंच को अलविदा कहा। अब भी जब कभी किसी फिल्म में जॉनी वॉकर को देख किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो दूर कहीं एक सितारा चमक उठता होगा और गूंजती होगी यही आवाज। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने चुलबुले अंदाज से सभी को लुभाने वाले जॉनी वॉकर पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आज के फनकार।